आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया जो आज भी आप गुरु जी के ऊपर विश्वास? ज़िंदगी में ऐसा है कि जब मैंने नाम शब्द लिया उसके बाद मुझे ये पता लगा कि हाँ सही क्या है और गलत क्या है। मेरे साथ करिश्मे भी इतने हुए हैं, एक नहीं 3-4 करिश्मे ऐसे हुए हैं कि बस आप जब मैंने नाम शब्द लिया उसके बाद जब मेरा मतलब कि बच्चा हुआ 2002 में, अब तो वो 18 वर्ष का होने को है, तो मतलब कि कंपटीशन चल रहा था श्री गुरु सर में। मैंने कहा कि अब मुझे टीबी हो गई है, लास्ट स्टेज आ रही है, मुझे दवाई लग नहीं रही, तो क्यों ना अगर मरना ही है तो अब एक बार पिताई के दर्शन कर लूँ। डेरे में जाके चोला छोड़ना है कि मुझे मरना तो है ही, अब मुझे कोई चांस तो दिख ही नहीं रहे हैं। तो मैंने वहाँ पर जाके पिताई से बीमारी वाला प्रसाद देती हैं वो लिया। जब मैंने प्रसाद लिया आके घर में मतलब कि पेन जो हमें देते हैं मेडिसिन वगैरह वो खाई, सारा ट्रीटमेंट पहले चलने लगा पहले जैसा। धीरे धीरे मेरी सेहत में इतना बदलाव आया, आप सच नहीं मानोगे कि उसके बाद पिताई ने कम से कम 15-20 बार मैंने ब्लड डोनेट कर दिया है। अब बिल्कुल फिट हो? बिल्कुल फिट हूँ, बिल्कुल। चाहे मैं 3 महीने के बाद ब्लड दे दूँ, मुझे कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। और एक बार ये जा रही थी रोड एक्सीडेंट में, मतलब कि इनका हो गया यहाँ पर मतलब कि थोड़ा ये फ्रैक्चर हुआ, और 3 महीने के ऑपरेशन के बाद बिल्कुल फिट हो गए। और उसके दौरान मतलब कि इनको कोई ऐसा भी नहीं था कि लगता है कि हाँ हमें चोट लगी है, जैसे कि पिताई ने खुद ही वो कर्म भुगताया हो। अगर एक्सीडेंट तो हुआ था, अगर सड़क पे ही रह जाते, एक्सीडेंट हुआ एक तरफ, पता नहीं कौन सी शक्ति ने इनको एक सड़क के दूसरे पार कर दिया, जबकि वहाँ पर इतना मतलब कि ट्रैफिक है, कुछ भी हो सकता था। ये आपकी आस्था विश्वास है आज उनके? हाँ जी। हम दूसरी तरफ जो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं उसके बारे में क्या कहोगे? जब धरती पे कोई भी पीर फकीर आए हैं, जब से दुनिया की मतलब कि सिरजना हुई है, जहाँ पर सच है वहीं पर लोग उंगली उठाते हैं, जहाँ पर कुछ सच होता ही नहीं वहाँ पर किसी का ध्यान जाता ही नहीं। मतलब कि जैसे कि काल की दयाल और की लड़ाई चल रही है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम भी सारी दुनिया एक तरफ थी, वो एक तरफ थे, और उनके कुछ अनुयायी एक तरफ थे। आखिर में तो जीत सच्चाई की हुई है ना। ये कोई टाइम होता है। परीक्षा तो सभी ने दी थी, सीता माता जी ने भी दी, श्री रामचंद्र जी ने भी दी। मतलब कि इतिहास भी तो बनना ही होता है ना, उसके बाद ही पता चलता है कि दूध समाज को क्या बताना चाहोगे? क्योंकि समाज में एक अलग छवि मीडिया में दिखाई गई है संत जी की। ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर हम आसमान में थूकेंगे उसका कोई फ़र्क उन पर तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता। उन्होंने तो अपना मतलब कि जो है मिशन पे गए हुए हैं, मिशन अपना कंप्लीट हो रहा है, और संगत जियों की त्यों जुड़ी हुई है। कोई भी मैंने काम ऐसा नहीं देखा कि पिताई के मिशन के जाने के बाद रुका है। हाँ मतलब कि इतना है कि चलो जब पिताई थे संगत ज़्यादा मतलब कि आती थी, अब नहीं आती। अपने घरों में सत्संग करती है, सिमरन करती है, मानवता भलाई के काम ब्लॉकों में चल रही हैं, सिमरन का कंपटीशन हो रहा है। जितने करिश्मे पहले होते थे उनके साथ अब 10 गुना हो रहे हैं। मैं तो नहीं समझती कि जनता हाँ, आज भी उनके साथ जुड़ी है। हाँ जी। क्या जरूरत है संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी? पूरी जैसे कि कहते हैं ना कि संतना होते जगत में तो जल मरता संसार। अगर पिताई आ जाएंगे तो सतयुग तुरंत आ जाएगा। अगर पिताई नहीं आते तो हम नहीं कह सकते कि दुनिया का क्या होगा। ज़रूरत क्यों है? मतलब उन्होंने ऐसा क्या किया है समाज के लिए? लोग उन्होंने कोई ऐसा काम छोड़ा ही नहीं। मतलब कि हमें पता ही नहीं था कि वैश्यों को उन्होंने अपनी बेटी बनाकर उनका विवाह किया। जैसे कि हम वैसे अपनी बेटी की शादी करते हैं, अगर हमें ये कोई कह दे कि ये लड़की ऐसे है तो हम कितना मतलब रिएक्ट करते हैं। और इस कलयुग में ऐसे परिवार हैं जो मतलब कि उन लड़कियों को पूरे सम्मानपूर्वक अपने घर की बहुएं बना रहे हैं, उनके बच्चों को भी अपना रहे हैं। और लड़कियां ऐसी हैं जो कि बिल्कुल तंदुरुस्त होती हैं, वो फिर भी उन्होंने प्रण लिया हुआ है कि हम ऐसे लड़के के साथ शादी करवाएंगे जो कि विकलांग हो। ठीक है। क्या अपील करोगे आप सरकार से संत जी की? मैं तो यही कहती हूँ कि अगर आप समाज का, सृष्टि का भला चाहते हो तो जल्दी से जल्दी कोई स्टेप उठाएं और गुरु जी को संगत के बीच लेके आएँ। इससे सबका ही भला होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार अपील की जा रही है समाज के लिए, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा के लिए। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।